हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो टोमा होता है और हमारे जितने भी बाकी मेंबर्स होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है ये तो बताओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिंकी और येलो जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होकर सीधा अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर चोबी आ जाता है और चोबी जो होता है वो सब लोगों को बचा लेता है। और हम देखते हैं उस सामने से भाई ऐसा लग रहा है जैसे भीम कामेहा मार रहा है, गोकू धड़ 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 धड़। इधर से भाई आजा जो होता है वो ब्लॉक पे ब्लॉक करे जा रहा है, ब्लॉक पे ब्लॉक करे जा रहा है। लेकिन इसे भी समझ में आ रहा है कि इसकी भी एक लिमिट है, तो इसे जल्दी से जल्द यहाँ पर काम खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खेल खत्म हो जाएगा। फिर वो रेन की बात को याद करना स्टार्ट कर देता है कि रेन ने किस तरीके से सब लोगों के तालिस्मे पे नाम लिखे हुए थे और इन तालिस्मे उसे ये पता चल जाएगा कि किस बंदे की बत्ती कब बुझने वाली है। इधर से लगातार अटैक हो ही रहे होते हैं, तभी आजा जो होता है वो रिवर्स अटैक कर देता है, जिससे कि हम लोगों को देखने मिलता है। फिर वो टोमा को पीछे करता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। तभी हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि यहाँ पर टोमा जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है और स्लैश मार मार के भाई बंदों को उड़ाना स्टार्ट कर देता है, काटना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं वो फूशी के साथ मिल जाता है और फूशी और वो दोनों हाथ पकड़ के अटैक कर देते हैं यहाँ पर पिंकी और येलो के ऊपर। और हम लोगों को देखने मिलता है उनको कट भी पड़ जाता है काफी तगड़ा वाला। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि टोमा और इन दोनों ने अपने अपने टाओ को एक साथ मैच कर दिया, और जो फूशी का एलिमेंट है मेटल वो पिंकी के लिए काफी खतरनाक है। इस वजह से हम लोगों को देखने मिलता है कि इन दोनों ने अटैक किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो गेन होता है वो कहता है कि अब मैं कर देगा चीड़ फाड़। और चीड़ फाड़ करने के लिए वो कूद जाता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है। तभी आ सकता है पागल है क्या। तभी वो टोमा को भी याद करना स्टार्ट कर देता है कि टोमा पहले कितना चुपचाप रहता था, लेकिन अब टोमा अपने डिसीजन खुद भी ले सकता है। ये देख के उसे काफी अच्छा लगता है। तभी फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि जो पिंकी और येलो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो मतलब फिर से मेल बॉडी बन जाते हैं और अंदर की चीज को बाहर और बाहर की चीज को अंदर कर ले लेते हैं। तभी ज्ञान कहता है ये क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो भी होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि वो अपने रूम को अंदर कर रहे हैं क्योंकि वो उसको बाद में ठीक कर सके। फिर यहाँ पर चोबी जो होता है वो बता रहा होता है कि हमें दो दो की टीम में बटना होगा और अटैक करना होगा। फूजी और टोमा तुम साथ में जाना, तुम पिंकी को संभालना, और हाँ गेन तू मेरे साथ रही हो। तो इधर से टोमा कहता है सही में। तभी वो उसको मारता है और कहता है कि तू कर सकता है, मुझे पता है मेरे भाई। इधर से चोबी कहता है गेन तू मेरे साथ, तो कहता है अबे चादा मत बोल, मैं कर लेगा बे। मतलब गेन अपना मस्त है। तो इधर से चोबी कहता है कि अब तुम दोनों प्यार एक साथ कर सकते, तो मरो भी एक साथ ही। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है तो चारों बंदे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं चारों तरफ से। लेकिन इधर से हम देखते हैं वो जो 10 होते हैं वो चारों आंखों से इधर उधर देख रहे होते हैं। भाई कमाल है, मस्त है, यहाँ पर एनिमेशन बहुत अच्छी है यहाँ पर। इधर से फिर हम लोग को देखने मिलता है इधर से इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिया। तभी गेंज होता है बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं तभी फूशी के ऊपर हमला होता है, लेकिन तभी तोमा आके उसे बचा लेता है। जैसे ही तोमा को चोट लगती है तो इधर से चोबी जो होता है उसको दिखता है और वो दिखता है कि उसका भाई बड़ा हो चुका है। तभी जो चोबी होता है वो गुस्से में भी आ जाता है और तभी कहता है ओए फूशी कुछ तो कर। तभी हम देखते हैं गेंज जो होता है बहुत ही तेजी जाता है और एक खतरनाक स्लैश मारता है। हम देखते बंदे को दो में चीड़ देता है, भाई घर भी तबाह कर देता है। भाई बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एनिमेशन में था। तभी हम देखते हैं कि दोनों के जो कोर हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, मतलब अलग अलग बॉडी में आ चुके हैं, जिसकी वजह से ऐसे ये होता है। जो भी टोमा और फूशी कहते हैं कि यही हमारा मौका है, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और दोनों के ताऊ एक दूसरे को रिप्लिकेट करते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है सीधा अटैक कर देते हैं। इधर से चोबी भी अटैक कर देता है, दोनों उधर से ताऊ एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक अटैक हो चुका होता है और हम लोगों को देखने मिलता है कि जो पिंकी होती है वो पानी में गिर जाती है। तभी वो डूब रही होती है, वो बचाने के लिए कहती है। तभी फूशी उसे आता है और कहता है कि अब बहुत हुआ। अब वो चुपचाप उसके हाथों में दम तोड़ देती है। तो भी हम लोग को देखने मिलता है इधर से जो येलो होता है वो देख के गुस्सा आ जाता है, भाई वो भाग के अटैक करने वाला होता है। तभी हम लोग को देखने मिलता है जो वो लड़की मरी थी उसके अंदर से पीच निकल के आता है। तभी टोमा कहता अब ये सीक्रेट वेपन। तभी वो कहता कि मैं तो ये जिम्मेवारी के लिए बचा रहा था, लेकिन अब करना पड़ेगा। और वो अपनी किडनी निकाल देता है और वो कहता है कि मैंने ये पहले ही रिन के अंदर से चुरा लिया था, ये वाटर टावर है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वाटर टावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर येलो के ऊपर भी डाला जाता होता है, उसे तड़पाया जाके मारा जा रहा होता है। यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ये कैसा है। तभी यहाँ पर तोमा कहता कि मेरा भाई ऐसा ही है। तभी यहाँ पर ज्ञान आता है, अपनी तलवार लेता, कच मार के उसको खेल खत्म कर देता। वो कहता चोबी दया आ रही थी क्या। तो कहता कि मैंने क्या बोला था कि मैं मारूंगा, तो मैं मार दिया बस सिंपल। और फिर वो आखिर में उसको पीच को और फ्लावर के साथ में रख देते हैं। और फिर हम लोगों को देखने को मिलता है एक इमोशनल सीन, जिसके अंदर जो येलो होता है वो पिंकी को गले लगा रहा होता है और कह रहा होता है जूफा, और वो कहता है तोहफा, और दोनों एक दूसरे से मिलके। और फिर हम लोगों को देखने मिलता है ये लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। फिर फूशी कहता है कि बाकी लोगों का क्या होगा। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक पेंटागान बना होता है। पेंटाग्राम के अंदर यहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम है ग्यूफा, और इसको हम कहेंगे ऑरेंज। ऑरेंज के सामने सगेरी और मे होती है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये अपनी किताब को मुंह पर रख के बातें करे जा रहा है। यहाँ पर सगेरी कह रही होती है कि मुंह क्यों नहीं दिखा रहा। तो मे जो है वो बता देती है कि जो ये है ये काफी ज्यादा शर्माता है, इस वजह से ये कुछ नहीं बात करता, ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। तो कहते कि अच्छा।
तभी ये कह रहा होता है कि देखो मैं तुम लोगों के यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ का प्रोटेक्टर हूँ, तो चुपचाप यहाँ पे बैठ जाओ। तभी शगेरी जो होती है वो फाइट करने के लिए तैयार होती है, तभी वो अपने हाथ से कुछ फोर्स बनाता है और ग्रेविटी को इतना तेज कर देता है कि जिससे सागेरी जो होती है वो झुक जाती है उसके सामने, और वो कहता है कि जैसा मैंने बोला मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो शागिरी जो होती है वो उससे रुक जाती है और फिर यहाँ पे हम लोगों को नहीं मिलता, वो बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर हम कभी नहीं आएंगे, हम लोगों को यहाँ से जाना है, और हम लोग जो एक्सीलर के लिए भी आए थे अब हम वो भी लेना नहीं चाहते, बस हम लोग यहाँ से चुपचाप जाना चाहते हैं अपने शहर में, अपने गाँव में, बस हमें जाने दो, हमें यहाँ से जाना है किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर जो ये बंदा होता है ये कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे को इस जगह का प्रोटेक्शन करना है, कुछ और काम तो मेरे को बोला नहीं है तो मैं वो करूँगा नहीं। तो वो कहते कि ठीक है अब हम लोगों को जाना है। तो वो कहता कि जाने का तुम्हारा कोई मतलब भी नहीं बनता। तो वो कहता क्या मतलब है, तो भी वो ताली बजाता और हम लोगों को देखने मिलता, वो एक इल्यूजन बना देता। वो कहता है कि ये रियलिटी नहीं है, इल्यूजन है जो नीचे का है। वहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता काफी सारे लोग जो होते हैं वो शिप के अंदर कुछ बढ़ा रहे होते हैं और तभी उनके सामने से रिन भी जाता है और वहाँ पर वो बताता है ये है पैरासाइट बटरफ्लाई जो कि बहुत ही खतरनाक है, और हम लोगों को पता है ये कौन से जो मतलब डंक मार देती है तो बंदों को पेड़ में बदल देती है। तो ये कहती है कि हम लोग इसको मेन लैंड पे लेके जाएंगे और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको कटवाएंगे, सारे के सारे लोग जो है वहाँ पर फिर पेड़ बन जाएंगे और फिर हम उनका इकट्ठा करके बड़ा सा टाव बनाएंगे और उनका टाव का इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। शगेरी भी जो होती है उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ जाती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। तभी जो ऑरेंज होती है वो कहना स्टार्ट कर देता है कि सुनो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है, जाना है और समझा है। तभी मैं वगैरह कहते हैं क्या मतलब है, तो वो बताते हैं कि अब से कुछ 100 सालों या सैकड़ों साल पहले कुछ लोग यहाँ पर आए थे मेनलैंड से। हम लोगों ने देखा कि वो लोग यहाँ के लोगों से फाइट कर रहे थे, यहाँ के पेड़ पौधों से फाइट कर रहे थे, उनके अंदर से टैन निकल रहा था। तभी रिन और हम लोगों ने इस चीज़ को देखा और यहाँ पर जू और पिंकी और येलो ने भी देखा, तो उनको भी पता चल गया कि उन लोगों को वो खतरनाक रिचुअल करना नहीं पड़ेगा और हमें टैन वैसे ही मिल जाएगा, तो हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने सोच लिया था कि इंसानों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो देखो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने तो दूंगा लेकिन वहां से जाने का तुम्हारा कोई मतलब तो होगा ही नहीं। तो भी पीछे कुछ अजीब सी आवाज होती है, तो भी वो पीछे की तरफ देखता है और वो कहता है कि तुम लोगों का एक बंदा वैसे भी मरने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो सीनो होता है और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है शीनो जो होता है वो फाइट कर रहा है जू जिन के साथ, और इसको हम केवल जिन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है शीनो की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पर नूरे से वो पूछता है कितनी बार मैंने उसे मारा है। तो यहाँ पर बताया जाता है 215 बार, मतलब उसने 215 बार उसे कट कर दिया और वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज के बिल्कुल पीक पे आ चुका है, तभी वो रुक नहीं रहा है। यहाँ पर हम लोगों को नहीं मिलता है, यहाँ पर शीनो कह रहा होता है कि अगर ऐसा किसी बंदे से हमारी फाइट होती है जिससे कि हमारा एलिमेंट जो है वो सही ना करे तो हमें क्या करना चाहिए। तो गबीमारू जो होता है वो जूस जिन से पहले फाइट कर चुका है, तो वो बता देता है कि हमें सैकड़ों करोड़ बार उसे मारना होगा जिससे कि वो रीजनरेट ही ना कर पाए। तो यहाँ पर जो मैं है वो बता देगा कि हाँ 100,000 बार तो उसे मारना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर गेन कहता है इतनी बार कौन पागल है मार सकता है। तो भी हम लोगों को देखने मिलता है शीनो जो होता है वो रुकता नहीं है और नूरे जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं फाइट करूंगा, लेकिन उससे वो पीछे कर देता और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर फिर से वो जूजिन आता और जूजिन के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता। और भाई जूजिन की काफी सारी बॉडी को यहाँ पर काट के फेंक दिया होता है और काफी सारी बॉडी जो अब रिजनरेट करना बंद ही कर दी, मतलब कि वो एग्जॉस्ट कर चुकी है, एक लिमिट है शायद इनकी भी। और हम लोग देखते हैं जिनको इतनी बार काट दिया गया कि जिन अब डर के पीछे जाने लगा और वो कहता है बे तू है कौन बे। तभी वो कह रहा होता कि मैं हूँ वो जो तेरा काल बन के यहाँ पर है, तुझे पता भी नहीं है, विक्टिम्स को मैं कभी नहीं भूलता। और इसके स्टूडेंट को इसी ने मारा था, इस वजह से ये और भी ज्यादा गुस्से में इसको देख के। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस बहुत अच्छा एपिसोड था, तुम लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, और मैं कौन से नए एमने में लेकर आऊँ ब्लीच और ब्लैक क्लोवर तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो गाइस वीडियो चल गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।